नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जी होरा शो पर, जहां खौफनाक कहानियां और अनसुलझे रहस्य आपको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जो आपकी कल्पना से भी परे है। क्या आप तैयार हैं उस सफर पर जाने के लिए जहां डर हर मोड़ पर आपका इंतजार कर रहा है? आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसने हजारों लोगों की रातों की नींद उड़ा दी अधूरी दुल्हन की विदाई। कहानी में डर, रहस्य और एक श्राप की गूंज हर शब्द में महसूस होगी। और दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहला भाग मिस कर दिया है तो डरिए मत, क्योंकि हम पहले आपको उसका एक छोटा सा सारांश देंगे। अब चलिए अंधेरों में छुपे रहस्य को जानने की शुरुआत करते हैं। पिछली बार आपने देखा कि विक्रम, एक कैब ड्राइवर, अजनबी महिला को अपनी गाड़ी में सवार किया। वह लाल जोड़े में दुल्हन थी, लेकिन उसकी मौजूदगी में विक्रम ने कई खौफनाक चीजें महसूस की। उसके उल्टे पैर, रेडियो से बजता डरावना गीत और कोहरे में तैरती उसकी परछाई। विक्रम ने आखिरकार गांव में जाकर इस महिला के बारे में पता लगाने की कोशिश की और उसे पता चला कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूतिया दुल्हन थी, जिसकी आत्मा अधूरी विदाई के कारण शांति नहीं पा सकी। कहानी तब और भी डरावनी हो गई जब विक्रम और उसकी गाड़ी का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन कहानी का अंत यही नहीं हुआ। विक्रम की गुमशुदगी के बाद एक नया कैब ड्राइवर, अर्जुन, उसी हाईवे पर काम करने निकला। और तब शुरू हुआ एक नया अध्याय, जिसमें अर्जुन ने उसी लाल जोड़े वाली दुल्हन को देखा। वह भी उसी रहस्य और खौफ का शिकार बन गया। अर्जुन के साथ क्या हुआ? क्या वह इस डरावने श्राप से बच सका? आइए जानते हैं इस कहानी के दूसरे और सबसे खौफनाक हिस्से में। अर्जुन विक्रम की गुमशुदगी को एक अफवाह मानते हुए हाईवे पर अपने काम के लिए निकला। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, कोहरा घना होता गया और माहौल में एक अजीब सी ठंडक भरने लगी। तभी उसने सड़क किनारे लाल जोड़े में एक महिला को खड़े देखा। कहाँ जाना है बहन जी? अर्जुन ने खिड़की से पूछा। महिला ने ठंडी और धीमी आवाज में कहा, मुझे गांव के श्मशान के पास जाना है। सफर शुरू हुआ, लेकिन हर गुजरते पल के साथ अर्जुन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के घेरे में है। गाड़ी में ठंड बढ़ने लगी और रेडियो से वही डरावना विदाई गीत बजने लगा। अर्जुन ने महिला के पैर देखे, वे उल्टे थे। आप कौन हैं? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। महिला ने धीरे से अपना घूंघट हटाया। उसका चेहरा विकृत और डरावना था। अर्जुन ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। गाड़ी तेजी से गांव के पुराने श्मशान पर जाकर रुकी। अर्जुन ने देखा कि वहां लाल जोड़े में कई और आत्माएं खड़ी थीं। उनमें से हर एक का चेहरा भूतिया और डरावना था। महिला ने अर्जुन से कहा, तुमने मुझे बुलाया है, अब मेरी विदाई पूरी करो, मेरी आत्मा को शांति चाहिए। अर्जुन श्मशान घाट में उस भूतिया दुल्हन और उसके साथ खड़ी लाल जोड़े में सजी कई और आत्माओं को देख रहा था। उसकी आंखों में खौफ और दिल में हजारों सवाल थे। कौन हो तुम सब? मुझे क्यों फंसाया है? अर्जुन ने डरते डरते पूछा। दुल्हन ने अपनी लाल आंखों से उसे देखा और कहा, हम वो हैं जिनकी विदाई कभी पूरी नहीं हुई। हमारी आत्माएं अधूरी हैं। हमें शांति चाहिए, लेकिन हर कोई हमारी मदद करने से डरता है, और तुम भी डरोगे। अर्जुन की सांसें रुक गईं। उसकी गाड़ी रहस्यमय तरीके से बंद हो चुकी थी। मोबाइल में सिग्नल नहीं था। अचानक एक औरत की चीख पूरे श्मशान में गूंज उठी। अर्जुन ने देखा कि दुल्हन अब हवा में तैर रही थी। उसकी हड्डियां चटकने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तुम मेरी मदद करोगे या मेरी तरह एक और आत्मा बन जाओगे? दुल्हन ने तेज आवाज में कहा। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, कैसे कर सकता हूं तुम्हारी मदद? दुल्हन ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। सालों पहले मेरी शादी के दिन मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मेरी हत्या कर दी। मेरा शरीर श्मशान में जला दिया गया, लेकिन मेरी आत्मा कभी विदा नहीं हो सकी। अब मैं हर उस इंसान से बदला लेती हूं जो शादी के नाम पर झूठ और धोखा करता है। लेकिन अगर तुम मेरी सच्ची विदाई कर सको तो मैं शांति पा सकती हूं। अर्जुन हिम्मत जुटाकर बोला। तुम्हारी विदाई कैसे कर सकता हूं? दुल्हन ने जवाब दिया, मेरे शरीर की राख को गंगा में प्रवाहित करो और मेरा नाम लेकर सच्चे दिल से मुझे विदा करो। लेकिन याद रखना, अगर तुमने मुझसे भागने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम विक्रम से भी बुरा होगा। इस बीच अर्जुन की पत्नी प्रिया,
जो घर पर अर्जुन के वापस आने का इंतजार कर रही थी को अचानक एक बुरा सपना आया। उसने देखा कि अर्जुन श्मशान में भटक रहा है और लाल जोड़े वाली औरत उसे घूर रही है। प्रिया को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत एक साधु महाराज के पास गई और उन्हें अपने डरावने सपने के बारे में बताया। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे पति पर एक श्राप का साया है। वह आत्मा उसे शिकार बना सकती है। तुम्हें तुरंत श्मशान जाना होगा, लेकिन सावधान रहना। वह आत्मा छल कर सकती है। यह एक घातक श्राप है। साधु ने प्रिया को एक रक्षा धागा दिया और कहा, यह धागा उसे बुरी शक्तियों से बचाएगा, लेकिन आत्मा की विदाई तभी हो सकती है जब तुम उसे सच्चे दिल से शांति दोगी। प्रिया बिना किसी डर के श्मशान पहुंची। उसने अर्जुन को देखा जो घबराया हुआ खड़ा था। दुल्हन हवा में तैर रही थी और उसके पीछे लाल जोड़े में कई औरतों की आत्माएं थीं। तुम कौन हो? प्रिया ने दृढ़ता से पूछा। दुल्हन ने अपनी लाल आंखों से प्रिया की तरफ देखा और गुस्से से चिल्लाई, यह मेरा मामला है, तुम यहां क्यों आई हो? प्रिया ने जवाब दिया, मैं यहां अपने पति को बचाने आई हूं। तुम जो भी हो, मैं तुम्हें यह श्राप पूरा नहीं करने दूंगी। बताओ, तुम्हें शांति कैसे चाहिए? दुल्हन ने कहा, तुम्हें मेरे लिए एक अंतिम संस्कार करना होगा। अगर तुमने यह नहीं किया तो मैं तुम्हारे पति को छोड़ूंगी नहीं। प्रिया ने साधु द्वारा दिए गए धागे को अर्जुन के हाथों में बांधा। इससे दुल्हन थोड़ा पीछे हट गई। प्रिया ने कहा, मैं तुम्हारी विदाई करूंगी, लेकिन मुझे यह श्राप देने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें शांति दूंगी अगर तुम मुझे भरोसा करोगी। प्रिया और अर्जुन ने मिलकर अगले दिन दुल्हन की राख को गंगा में प्रवाहित करने का फैसला किया, लेकिन गंगा तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। रास्ते में कई डरावने घटनाक्रम हुए। गाड़ी बार बार बंद हो रही थी। दुल्हन की परछाई उन्हें डराने आ रही थी और रहस्यमय आवाजें गूंज रही थीं। प्रिया और अर्जुन ने अगली सुबह दुल्हन की राख लेकर गंगा की ओर सफर शुरू किया। रात की घटनाओं ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था, लेकिन प्रिया की हिम्मत और अर्जुन की चाहत ने उन्हें हौसला दिया। गाड़ी में चलते समय रास्ता अजीब तरह से सुनसान था। पेड़ों की परछाइयां गाड़ी के शीशों पर डरावने अक्स बना रही थीं। अर्जुन ने बार बार गाड़ी के शीशे में देखा, मानो कोई उन्हें पीछे से देख रहा हो। अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। अर्जुन ने गाड़ी से उतरकर चेक करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने बोनट खोला, एक जोरदार चीख उसके कानों में गूंजी। यह दुल्हन की थी। वह गाड़ी के ठीक सामने खड़ी थी, हवा में झूल रही थी और उसकी लाल आंखें अर्जुन को घूर रही थीं। तुम समय पर नहीं पहुंचे तो तुम्हारा अंत यहीं होगा, उसने डरावनी आवाज में कहा। प्रिया ने तुरंत साधु का दिया हुआ रक्षा धागा उठाया और अर्जुन को अंदर खींचा। उसने चिल्लाकर कहा, हमें समय पर पहुंचना होगा, गाड़ी जल्दी ठीक करो। अर्जुन ने डरते हुए गाड़ी स्टार्ट की और इस बार गाड़ी चल पड़ी। गंगा घाट पहुंचते ही वहां का माहौल और ज्यादा डरावना हो गया। चारों तरफ अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। दुल्हन की परछाई अब प्रिया और अर्जुन का पीछा करते हुए घाट पर पहुंच चुकी थी। प्रिया ने अर्जुन से कहा, जल्दी से राख को गंगा में प्रवाहित करो। अर्जुन ने जैसे ही राख उठाई, तेज हवाएं चलने लगीं। गंगा का पानी अचानक काला होने लगा और उसमें से एक के बाद एक सैकड़ों हाथ उभरने लगे। यह हाथ उन आत्माओं के थे जो दुल्हन के साथ इस श्राप में बंधी थीं। अर्जुन ने डरते हुए राख को प्रवाहित करने की कोशिश की, लेकिन तभी दुल्हन ने जोर से चीखते हुए कहा, नहीं, तुम मुझे यूं विदा नहीं कर सकते। मेरी मौत के गुनहगार को सजा दिलवाओ, तब मैं शांति पाऊंगी। प्रिया ने साहस के साथ कहा, तुम्हारा गुनहगार कौन है? हमें उसका नाम बताओ। दुल्हन ने अपनी दर्द भरी कहानी फिर से दोहराई। उसने बताया कि उसके पति ने दहेज के लालच में उसकी हत्या की थी और उसे श्मशान में जला दिया था। उसकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उसके पति को इस गुनाह की सजा नहीं मिलती। प्रिया और अर्जुन ने दुल्हन से वादा किया कि वे उसके गुनहगार को ढूंढेंगे, लेकिन तभी दुल्हन ने कहा, यह इतना आसान नहीं होगा। मेरा पति अब इंसान नहीं है, वह खुद एक श्रापित आत्मा बन चुका है। अगर तुमने उसे हराने की कोशिश की तो वह तुम्हें भी मार देगा। अर्जुन ने हिम्मत करते हुए कहा, तुम्हारा श्राप खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे जो हो जाए हम उसे रोकेंगे। दुल्हन ने उन्हें उसका पति कहाँ मिलेगा यह बताया। वह पास के एक सुनसान गांव में रहता था, जो अब एक भूतिया जगह बन चुका था। गांव में घुसते ही प्रिया और अर्जुन को हर तरफ खंडहर नजर आने लगे।
जगह जगह अधजले घर और पेड़ों पर उल्टी लटकी हुई गुड़ियां थीं। माहौल इतना डरावना था कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही वे दुल्हन के पति के घर पहुंचे, वहां की दीवारों पर खून से लिखा था, यहाँ से चले जाओ वरना मौत तय है। अर्जुन ने कांपते हुए प्रिया से कहा, यह जगह तो नरक जैसी लगती है। तभी एक जोरदार धमाके के साथ घर का दरवाजा खुला। अंदर एक परछाई दिखी, एक आदमी जिसकी आंखें जल रही थीं और शरीर काला हो चुका था। यह वही श्रापित आत्मा थी जिसने दुल्हन को मारा था। तुम कौन हो जो मेरी शांति भंग करने आए हो? उसने गरजते हुए पूछा। अर्जुन ने जवाब दिया, हम यहाँ तुम्हारे गुनाह का हिसाब लेने आए हैं। तुमने अपनी पत्नी को मारा और अब उसका श्राप हम पर है। तुम्हें इस गुनाह की सजा भुगतनी होगी। आत्मा जोर से हंसी और कहा, तुम जैसे इंसान मुझे सजा देंगे, यह नामुमकिन है। तभी दुल्हन की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसने कहा, तुम्हारा अंत आ चुका है, आज तुम्हारा पाप खत्म होगा। आत्मा और दुल्हन के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। आसमान में बिजली कड़कने लगी, हवाएं और तेज हो गईं और पूरा गांव डरावना हो उठा। अर्जुन और प्रिया ने रक्षा धागे से एक घेरा बनाया और मंत्र पढ़ने लगे। प्रिया और अर्जुन मंत्र पढ़ते हुए अपनी जगह खड़े थे, जबकि दुल्हन और उसके श्रापित पति की आत्माएं आमने सामने थीं। दुल्हन के पति की आत्मा ने जोर से गरजते हुए कहा, तुम मेरी ताकत को नहीं समझती। मैं मर चुका हूं, लेकिन मेरे पाप मेरे साथ हैं। मुझे कोई नहीं हरा सकता। उसके साथ ही उसने अंधेरे से भरी एक शक्ति को दुल्हन की ओर फेंका। दुल्हन पीछे हट गई, लेकिन उसने भी अपनी सारी ताकत जुटाकर जवाबी हमला किया। दोनों के बीच ऐसा संघर्ष हुआ कि पूरी जगह हिलने लगी। पेड़ों की शाखाएं टूटने लगीं और गांव की खंडहर इमारतें गिरने लगीं। अर्जुन और प्रिया ने महसूस किया कि मंत्रों के बिना यह आत्मा कभी नहीं हारेगी। उन्होंने साहस जुटाकर साधु के दिए गए पवित्र पानी और रक्षा धागे को मिलाकर एक घेरा बनाया। अर्जुन ने दुल्हन से चिल्लाकर कहा, यह घेरा उसकी शक्ति को खत्म कर देगा, उसे इस घेरे में ले आओ। दुल्हन ने अर्जुन की बात समझी और पूरी ताकत लगाकर अपने पति को घेरे के पास खींचने लगी, लेकिन उसका पति बहुत शक्तिशाली था। उसने दुल्हन को पीछे धकेल दिया और अर्जुन और प्रिया की ओर बढ़ा। अर्जुन ने घबराते हुए कहा, हमें यह आखिरी मंत्र पढ़ना होगा, यह आत्मा तभी खत्म होगी। प्रिया ने डरते हुए लेकिन पूरे विश्वास के साथ अर्जुन का साथ दिया। दोनों ने साधु के दिए हुए अंतिम मंत्र का जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, घेरा तेज रोशनी से चमकने लगा। दुल्हन की आत्मा ने अपने पति को पूरी ताकत से घेरे में धकेल दिया। उसके पति की आत्मा जोर से चीखने लगी, नहीं, मुझे नहीं जाना, मेरा श्राप खत्म नहीं हो सकता। लेकिन पवित्र मंत्र और घेरा उसकी सारी शक्ति छीनने लगे। धीरे धीरे वह आत्मा राख में बदलने लगी। उसकी चीखें शांत हो गईं और अंधेरा छंटने लगा। दुल्हन की आत्मा, जिसने इतने सालों तक इस श्राप को झेला था, अब शांत नजर आ रही थी। उसने प्रिया और अर्जुन को धन्यवाद दिया और कहा, आज मैं मुक्त हो रही हूं, आपने मेरी आत्मा को शांति दी, अब मैं इस दुनिया से विदा ले रही हूं। यह कहते ही दुल्हन की आत्मा रोशनी में बदल गई और गंगा के पवित्र जल में समा गई। आसमान साफ हो गया और पूरा वातावरण शांत और पवित्र महसूस हुआ। अर्जुन और प्रिया ने गंगा के किनारे हाथ जोड़कर प्रार्थना की। यह अनुभव उनकी जिंदगी का सबसे भयानक लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। प्रिया ने अर्जुन से कहा, हमने जो किया वह किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन अब हमें इस अध्याय को बंद करना होगा। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों ने गाड़ी की ओर रुख किया और इस भूतिया गांव को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, इस तरह अधूरी दुल्हन की विदाई की कहानी खत्म होती है। यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक संदेश है कि सच्चाई और अच्छाई के आगे बुरी ताकतें टिक नहीं सकती। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल द जी होरा शो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अंधेरे से सावधान रहें। धन्यवाद।